खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो आज हम सीखेंगे खुशखबरी सबके लिए। तो मेरे अजीज़ों, ये खुशखबरी क्या है? जैसे कि हम रोमियो 3:23 में पढ़ते हैं कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हुए। और ये गुनाह बागे अदन से शुरू हुआ, जब आदम और हवा ने नाफरमानी की और खुदावंद के अदन से, खुदावंद के आराम से बाहर निकल गए और खुदा और इंसान के दरमियान में दूरी आ गई। तो इसीलिए हम रोमियो 3:23 में पढ़ते हैं कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हो गए। तो मेरे अजीज़ों, सब इंसान खुदावंद से दूर हो गए, लेकिन खुदावंद सब से मोहब्बत करते थे। खुदावंद ने इसीलिए अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह को हमारा नजात दहिंदा बना कर भेजा। अब जो ज़िंदगी भी खुदावंद पर ईमान लेकर आती है, खुदावंद यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करती है, यीशु पर ईमान लेकर आती है, तो वो अपने ईमान के वसीला से रास्तबाज ठहरते हैं और मुफ्त में नजात को हासिल करते हैं। इसी तरह जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाए जाने लगे, तो खुदावंद ने अपने शागिर्दों को बोला कि तुम्हारा दिल ना घबराए, मैं जाता हूँ और जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह जो आसमान पर उठाए गए हैं, वो हमारे लिए मकान तैयार कर रहे हैं। हमारे खुदावंद की बादशाही में हमारे लिए बहुत सी जगह है। और ये खुशखबरी ये है कि मत्ती 11:28 में खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि आए मेहनत उठाने वाले और थके हुए, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अब ये खुशखबरी आम है। खुदावंद यीशु मसीह किसी एक से नहीं कह रहे, खुदावंद सब से कह रहे हैं कि मेरे पास आओ, जो दुखों में, तकलीफ़ों में, मुसीबतों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मायूसियों में, लाचारियों में पड़े हुए हैं। खुदावंद कहता है मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हमारा खुदावंद हमें हर तरह से, हर दुख से, मुसीबत से निकालना चाहता है और हमारा खुदावंद हमें आराम देना चाहता है, हमें निजात देना चाहता है। हमें ज़रूरत है कि हम अपनी हर गलती खता का इकरार करके खुदावंद से माफ़ी मांगें और खुदावंद के पास आ जाएं और ये खुशखबरी हासिल कर लें। खुदावंद आप सबको कसरत की बरकत दे। आमीन।